नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सत्यम शिवम सुंदर। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर एक जानकारी लेकर आए हैं और ये जानकारी है ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में। जैसा कि हमारा ये चैनल है एक आध्यात्मिक चर्चाओं का चैनल है, तो आज फिर एक आध्यात्मिक चर्चा आप लोगों के साथ हम जो है यहाँ पे साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी जो हमारे दर्शक हैं उनको नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएँ। नवरात्रि का समय चल रहा है, तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएँ। और मुझे उम्मीद है आप सभी लोग नवरात्रि बहुत अच्छे से मना रहे होंगे, पूजा कर रहे होंगे, उपवास कर रहे होंगे। बहुत लोगों ने 9 दिन का उपवास रखा होगा, बहुत ने पहला और आखिरी दिन का उपवास रखा होगा, काफ़ी जो है साधनाएँ कर रहे होंगे। तो आप सभी को जैसे भी आप नवरात्रि का त्यौहार मना रहे हैं, आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएँ इन नवरात्रि की। तो आज यहाँ पे एक जानकारी लेकर आए हैं हम आप लोगों के लिए। वो जानकारी ये है कि परमात्मा है, ईश्वर है, और काफ़ी लोग हैं जो इन दिनों साधनाएँ जो कर रहे होंगे, पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनको ईश्वर के, माता रानी के जो है साक्षात दर्शन भी इन दिनों होते हैं। वहीं कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि ईश्वर जो होते हैं, परमात्मा होते हैं, भगवान होते हैं, तो वो तो एक एनर्जी है, वो भला दर्शन कैसे दे सकती है। अगर हमारे सपने में भगवान आते हैं, ईश्वर आते हैं, तो वो एक एनर्जी है, तो वो हमें दर्शन देती है, तो वो कैसे हो सकता है। एनर्जी तो निराकार होती है, एनर्जी का जो है कोई रूप नहीं होता है। तो ये सिर्फ एक मिथ्या है, एक मन की कल्पना है। तो इस तरह से जो है लोगों के मन में एक धारणा है, तो आज उस धारणा को हम दूर करने जा रहे हैं कि ऐसा क्या है, ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे सपने में आती है जब हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और ये सिर्फ़ एक मन की कल्पना है, ये मिथ्या है, या वाक़ई में कुछ ऐसा है। तो आज इसी बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये है, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये एक एनर्जी है और सिर्फ़ मन की कल्पना है और जो हमारे सपने में आती है, या कभी हमें साक्षात भी अगर कुछ चीज़ दिखाई दे जाती है, तो ये सिर्फ़ एक मन की कल्पना है। तो आज इस बात को थोड़ा-सा आज क्लियर करते हैं। ईश्वर जो वो है, ईश्वर निराकार है। सबसे पहली बात ये, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, लेकिन ईश्वर स्वयं खुद कुछ नहीं करते हैं। आप कह सकते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि वो तो एक मालिक है और उन्होंने अपने नीचे जो है काफ़ी जो है कर्मचारियों को रख रखा है। तो इसी के तो यही आज हम जो है इस वीडियो में साझा करेंगे। तो ईश्वर जो है वो जो है खुद कुछ नहीं करते हैं, उन्होंने अपने नीचे जो है काफ़ी जो है कर्मचारियों को रख रखा है, जिन्हें हम कह सकते हैं परमात्मा कह सकते हैं, या हम उन्हें ईश्वर कह सकते हैं। अब जो हमारे सपने में आते हैं वो कौन होते हैं, अब बात ये उठती है। तो बात ये है, जो हमारे सपने में आते हैं या हम जिनकी पूजा करते हैं, चाहे वो दे सकते हैं। मेरी तस्वीर रखी हुई है, मेरी भी पूजा चल रही है नवरात्रि की। तो चाहे किसी में परमात्मा हो, चाहे ईश्वर आप कह सकते हैं, तो ये जो होते हैं उनका ये है भगवान का रूप। और भगवान जो होते हैं उनका एक रूप होता है, जबकि ईश्वर जो होते हैं वो निराकार होते हैं। हम जब भी पूजा करते हैं, हम उस निराकार ईश्वर की पूजा नहीं करते, हम पूजा करते हैं उस साकार की। तो हमारे जो सपने में आते हैं या हमें जो दर्शन देते हैं, वो होते हैं हमारे साकार भगवान। तो ये जो मिथ्या लोगों ने बना रखी है कि अ, जो पता नहीं किसने उनके दिमाग में भर रखा है कि ईश्वर जो है नहीं देते हैं दर्शन, वो तो बस एक एनर्जी होती है। तो उन लोगों को थोड़ा अपना जानने की ज़रूरत है कि ईश्वर क्या है और भगवान क्या है। तो जो ईश्वर है वो कभी हमें सपने में दर्शन नहीं देते हैं, क्योंकि ईश्वर जो है वो तो निराकार है, उनका कोई रूप ही नहीं होता। लेकिन जो भगवान है, जो ईश्वर ने अपने नीचे रख रखे हैं, अपने जैसे सृष्टि बनाने के लिए उन्होंने जो है त्रिदेवों की रचना करी थी। उन्होंने जो है
माता रानी की रचना करी थी। तो उसी तरह से जो हमें दर्शन देते हैं तो ये उनका भौतिक स्वरूप होता है। और जिस तरह से हम कह सकते हैं, जैसे जो मालिक है, कहीं हम नौकरी करते हैं तो हमारे जो मालिक है उसकी जो संतान होती है तो हमारे लिए वो भी मालिक ही होती है। तो ईश्वर जो है इस पूरी सृष्टि के मालिक हैं और उन्होंने जो भगवान की रचना जो करी है, परमात्मा की जो रचना करी है, तो ये उनकी संतान है। तो इनको भी वो सारे अधिकार हैं जो ईश्वर को है। ईश्वर ने भी सारे अधिकार भगवान को दे रखे हैं, परमात्मा को दे रखे हैं। और परमात्मा ने यानी कि भगवान ने हम लोगों की रचना करी है। तो हम जब भी पूजा करते हैं, चाहे हम जिस भी धर्म के हों, चाहे हम जीसस को मानते हों, यानी जीसस की भी यहाँ पे मूर्ति रखी हुई है, तो चाहे हम जीसस को मानते हों, चाहे हम भगवान शंकर को, माता पार्वती को मानते हों, माता रानी के किसी भी रूप को मानते हों, तो भगवान कृष्ण की भी तस्वीर रखी हुई है। हम जिस भी रूप में भगवान को मानते हैं तो हम जो है उस साकार रूप को मानते हैं। वो साकार रूप जिसने धरती पर कभी लीलाएँ रची थी, जिनके बारे में किताबों में, ग्रंथों में कहा गया है। उन्होंने देश काल परिस्थिति के अनुसार आके लीलाएँ रची थी, लोगों को जो है दुख दर्द से बाहर निकाला था, परेशानियों से बाहर निकाला था। तो हम जो है पूजा करते हैं उस भगवान की, उस साकार भगवान की। हम चाहे जिस भी धर्म में हो, हम ये मानते हैं कि जो भगवान है वो इंसान जैसा दिखता है, ये हमारी कल्पना है। और इंसान जैसे रूप में ही उन्होंने कई बार अवतार लिया है और हमें दुख दर्द से जो है मुक्त किया है। तो हम जब भी पूजा करते हैं, हमें जो चीज़ आकृति दिखाई देती है वो हमें जो है किसी भी इस रूप में दिखाई देती है। अब कोई कहे ये कल्पना है, तो ये कल्पना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर जो है, ईश्वर निराकार है, वो स्वयं कुछ नहीं करते। उन्होंने अपने सारे अधिकार जो है अपने कह सकते हैं अपने असिस्टेंट को दे रखे हैं या फिर अपने संतान को दे रखे हैं। उनकी जो संतान है वो निम्न रूपों में हमारे सामने है, भगवान शंकर के रूप में, भगवान विष्णु के रूप में, भगवान ब्रह्मा जी के रूप में, जीसस के रूप में, देवी के रूप में, अनेक रूपों में उन्होंने अपनी संतान हमको दे रखी है। अब रही बात ये कि लोग कहेंगे कि अगर ईश्वर ने अपने भक्तों को अपनी संतान को दे रखा है या अपने भगवान को उन्होंने बना रखा है, तो फिर भगवान रहते कहाँ हैं, उनका लोक कहाँ है, वो ये चीज़ जो है ज़रूर चर्चा करेंगे। तो बात ये है कि जब हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिस भी रूप में हम भगवान की जो है प्रार्थना करते हैं और जो भगवान हमें दर्शन देते हैं, तो वो शून्य से निकल कर आते हैं। वो शून्य क्या है? वो शून्य ही ईश्वर है। ईश्वर से वो निकल कर आते हैं। बिल्कुल वैसे ही कह सकते हैं कि जैसे हमारा एक बहुत बड़ा घर है, हमारे मालिक हैं, कोई हम नौकरी करते हैं तो हमारे मालिक का बहुत बड़ा घर है और हम अपने मालिक को बुलाते हैं तो हमारे मालिक नहीं आते हैं, या तो वो अपनी किसी नौकर को भेज देते हैं या फिर अपनी किसी संतान को भेज देते हैं कि जाओ ये बुला रहा है, इसकी समस्या सुनो, इसकी समस्या का समाधान करो। तो वो उस घर से वो निकल कर आता है। तो उसी तरह से जब हम इस रूप में भगवान को याद करते हैं तो जो भगवान हमारे आते हैं उस शून्य से निकल कर आते हैं जो ईश्वर है। तो ये मेरी थोड़ी सी जानकारी थी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो है ये पसंद आई होगी। इसके साथ ही एक छोटी सी जानकारी और इसमें हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं, और ये जानकारी यही है। चलिए, जानकारी शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारा जो है टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। और आप चाहें तो हमारे कोर्स हमारे से सीख सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स होगा क्योंकि कोरोना की वजह से जो है ऑफ़लाइन नहीं हो पा रहा है। वैसे हमारा था कि थोड़ा सा ऑफ़लाइन भी अपना काम शुरू करें, लेकिन अभी ऑफ़लाइन नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इसलिए ऑनलाइन हम लोगों ने क्लासेस लेने का जो है सोचा है। हमारा कोर्स क्यों अलग है और टैरो कार्ड रीडर की तुलना में, तो सबसे पहले बता दूँ, इसे हमने कुछ एडवांस कोर्स में भी हमने डिवाइड किया है। और हमारा जो एडवांस कोर्सेज़ है, बेसिक कोर्स तो है ही, साथ में जो एडवांस कोर्स है इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को हमने ऐड किया है। इसमें आप जो है आप सीख सकते हैं कि
ये इस तरह से जो क्रिस्टल्स हैं, ये जो हमारे हैं, आप देख सकते हैं। इन क्रिस्टल्स का यूज़ जो है आप टैरो कार्ड रीडिंग में कैसे कर सकते हैं। डार्क जोन का यूज़ आपको बताया जाएगा कि किस तरह से होता है। इस तरह से ये माला का यूज़ हम टैरो कार्ड रीडिंग में कैसे कर सकते हैं, क्या इसका महत्व है, ये चीज़ें जो है हम अपने इस कोर्स में लेकर आए हैं। इसके साथ ही कलर्स का यूज़ हम टैरो कार्ड में कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, हम जो है अपने क्लाइंट को कब बताएं कि उन्हें किस कलर का यूज़ कब करना है। तो ये हमारा जो है एडवांस कोर्स में हम लेकर आए हैं। और अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो वो जो है अपनी समस्या को अगर बताता है या कार्ड में कोई समस्या उसकी निकल कर आती है, मान लीजिए कि उसको पैसों की दिक्कत है, उसके में आ रहा है कि उसको पैसों की दिक्कत है और आने वाले समय में ये चलने वाली है, तो लेकिन वो चाहता है कि उसकी समस्या जल्दी सुलझ जाए। टैरो कार्ड में जो हमने भी सीखा था, तो हमें सिर्फ समस्या बताना सिखाया था, हमें समस्या का जो है समाधान करना नहीं सिखाया था। लेकिन आप हमसे सीखते हैं तो हम आपको ना सिर्फ समस्या तो बताएंगे कि आपकी लाइफ में ये समस्या चल रही है, कब तक चलेगी, लेकिन इस समस्या का समाधान करने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी आपकी समस्या जो है ख़त्म हो सके जैसे शुरू हुई है। और साथ ही अगर आप रिलेशनशिप के लिए या किसी भी चीज़ के लिए अगर आप पूछना चाहते हैं और आपकी लाइफ में समस्याएं चल रही हैं, तो इन समस्याओं को अंत कैसे होगा, इसके लिए भी हम आपको जो है उपाय बताएंगे अपने इस कोर्स में। अगर आप दूसरी जगह से कोर्स करते हैं तो फिर आपको कार्ड रीडिंग सिखाई जाती है, आपको समस्या बताया जाता है, आपको समस्या का समाधान नहीं बताया जाता। साथ ही मैंने अभी क्रिस्टल्स आपको दिखाए थे, जैसे कि हमारे पास क्रिस्टल्स हैं, इस तरह से क्रिस्टल्स हैं। तो इन क्रिस्टल्स का यूज़ आप जो है कैसे कर सकते हैं और इन्हें किस तरह से आप चार्ज करके अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं। और अगर आपने रेकी नहीं भी सीखा है तब भी आप इस क्रिस्टल को चार्ज करके आप अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं और जिससे उनको जो है फ़ायदा होगा। और इस तरह से आपका जो है टैरो कार्ड का काम जो है काफ़ी अच्छा चलेगा और आप घर बैठे कमा सकते हैं। 25,000 से लेकर 50,000 रुपये तक कमा सकते हैं। और हमारे टोटल जो कोर्स है इसकी फ़ीस बहुत ही कम हम लोगों ने रखी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सीख सकें। अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ पे अगर इसका में जो है आप दाखिला लेते हैं, तो वहाँ की जो फ़ीस है सिर्फ एक बेसिक कोर्स की जितनी फ़ीस होती है उतनी फ़ीस में हम अपना पूरा कोर्स करवा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें और उनको जो है फ़ायदा हो। हम लोग सिर्फ एक पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये कोर्स कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है आप हमारा कोर्स जो है करते तो आपको फ़ायदा होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारी चीज़ें और जगह नहीं मिलेंगी जो हमारे यहाँ पे आपको मिल रही है। पीछे साउंड आ रहा है, इस पर ध्यान मत दीजिए। हमारा जो डॉग है वो भौंक रहा है, कोई बाहर आया है इसलिए। तो उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आई होगी। तो चलिए अब आगे अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो ईश्वर के बारे में थोड़ी सी मैं और जानकारी दे दूँ। ईश्वर क्या है, हम ईश्वर को जानते हैं। हम आपस में लड़ते हैं जाति धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पर, वेशभूषा के नाम पर। और ईश्वर को जो हम एक बना देते हैं, भौतिक रूप में हमने बना दिया। हम सोचते हैं कि अगर हम इनके रूप में अगर पूछते हैं, जीसस के रूप में, तो यही सच है। अगर इनके रूप में पूछते हैं कि भगवान शंकर है, माता पार्वती है, यही सच है। और आपस में हम लड़ते हैं। लेकिन ईश्वर वास्तव में क्या है? ईश्वर मैंने जैसे कि बताया कि वो तो एक निराकार है और उन्होंने जो है देश काल परिस्थिति के अनुसार जो है अपने जो है स्वरूप को भेजा है, अपनी संतानों को भेजा है
जिन्हें हम जिन नामों से जानते हैं, लेकिन हम आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। कोई इनको सच मानता है, कोई इनको सच मानता है, कोई किसी को सच मानता है, कोई किसी को सच मानता है, लेकिन वास्तव में कोई जानता ही नहीं परमात्मा का स्वरूप है क्या। क्योंकि जिस दिन हम परमात्मा के स्वरूप को जान लेंगे, हम उनको कभी किसी भौतिक रूप में भौतिक रूप से पहचान लेंगे नहीं, क्योंकि हम जान लेंगे कि हम असली जो ईश्वर है वो निराकार है। भले ही यहाँ उनके रूप में इनकी पूजा करते हैं, हम जीसस के रूप में, हम माता रानी के रूप में करते हैं, शंकर भगवान के रूप में हम करते हैं, लेकिन हमारा जो मूल मकसद है हमारी आत्मा का उस परमात्मा, उस ईश्वर, इस निराकार ईश्वर तक पहुंचना है। लेकिन ये जानकारी सिर्फ ऐसी सोच जो है सिर्फ ईश्वर उसी को देते हैं जिसे वो खुद चुनते हैं। आपने देखे होंगे जो बहुत साधु सन्यासी होते हैं, जो सिद्ध साधु सन्यासी होते हैं, पाखंडी नहीं, जैसे कि पाखंडी लोग हैं जो बाबा जोगी संत बने बैठे हुए हैं, बड़े बड़े आश्रम में रह रहे हैं, अपने आप को जो है स्वघोषित भगवान करार दिया हुआ है। ऐसे नहीं, जो असली में जो सन्यासी होती है, जिनके पास वाकई में सिद्धियाँ होती हैं, रिद्धि सिद्धि होती है, तो वो लोग जो है एकांत में रहते हैं। और उनका जो संबंध है ना तो वो किसी धर्म से होता है ना संप्रदाय से होता है। वो जंगलों में रहते हैं या फिर पहाड़ों पर गुफाओं में रहते हैं, क्योंकि उन्हें ईश्वर का स्वरूप का पता है कि ईश्वर है क्या। वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी ये सब चीज़ें नहीं करते हैं। ये कौन करता है? हम जैसे अज्ञानी लोग करते हैं, हम जैसे मूर्ख लोग करते हैं, और आपस में लड़ते रहते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाते रहते हैं। और ईश्वर भी जानता है कि कर रहे हैं तो इन्हें करने दो, अज्ञानी है, लेकिन हम में से ही किसी एक को वो चुनता है जिसे वो बताता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। अब जैसे कि उन्होंने मुझे मेरा ही चुनाव किया था। मुझे तो छोटी सी उम्र में ही ईश्वर के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त हो गई थी। 5-6 साल की उम्र में ही मुझे तो काफ़ी कुछ चीज़ें पता चल गई थी। तो इसी तरह से और भी हैं, मेरे जानने वाले हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको भी जो है छोटी सी उम्र में ही परमात्मा के बारे में काफ़ी जो है जानकारी प्राप्त हो गई थी। तो ईश्वर ने हम लोगों को चुना है इस चीज़ के लिए, इसलिए हम लोग जो है जाति धर्म के नाम पर नहीं लड़ते हैं। और अगर कोई किसी दूसरे धर्म के बारे में गलत करता है तो हम उसको अपने भी धर्म के बारे में बता देते हैं कि हमारी में भी ये गलती है। तो उससे क्या होता है कि लोग चिढ़ जाते हैं, क्योंकि लोग अक्सर जो है दूसरे को नीचा दिखाना ज़्यादा अच्छा समझते हैं, वहीं अपने अंदर जो बुराई दिखाई जाती है तो उनको बहुत बुरा लग जाता है। और लेकिन वो भूल जाते हैं, अगर हम किसी के ऊपर उंगली करते हैं तो हमारे ऊपर भी उंगली होती है। अगर हम कीचड़ में पत्थर फेंक रहे हैं तो छींटें हमारे ऊपर भी आएंगी। तो बात यही है, दूसरे के लिए अगर हम कमियां निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमियां हमारे अंदर है। सबसे बड़ी कमी ये है कि हम दूसरे में कमी निकाल रहे हैं। अगर हम दूसरे में कमी निकाल रहे हैं इसका मतलब हमारे अंदर ही कमी है, ठीक है। तो इसीलिए जो है जो लोग भगवान में, ईश्वर में, अल्लाह में, गॉड में भेदभाव करते हैं, सिर्फ बाहरी भौतिक स्वरूप की जो है काया दिखकर वो उन्हें मान लेते हैं, और दूसरे के धर्म की या दूसरे के ईश्वर की, गॉड की, अल्लाह की निंदा करते हैं। तो उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता। लेकिन परमात्मा जो हमारे जो ईश्वर हैं वो इस चीज़ से नाराज़ नहीं होते। उन्हें पता है ये मूर्ख लोग हैं, ये जिस भी रूप में मेरी पूजा करें बस कर लें, इतना ही बहुत है, क्योंकि इनसे तो इतना भी नहीं हो रहा, उनसे इतना भी नहीं होता। तो वो सोचते हैं कि चलो निंदा करके ही सही, पर तुम मेरा नाम तो ले रहे हो, भले ही तो मेरी धार्मिक जगहों को तोड़ रहे हो, पर मेरे पे विश्वास तो कर रहे हो कि कहीं ना कहीं मेरा अस्तित्व है, तभी तुम उसे तोड़ रहे हो। तो इसलिए वो हमारी इन गलतियों को जो है माफ़ कर देते हैं। इतनी छोटी छोटी बातों को वो मन से नहीं लगाते हैं। वो क्यों लगाएंगे, उन्होंने तो सारी दुनिया बनाई है, तो वो छोटी छोटी बातों को मन से नहीं लगाते हैं। लेकिन हम जो है बेवकूफ़ लोग होते हैं, इंसान लोग, जो इस तरह से जो है भगवान में भेदभाव करते हैं। जैसे हम उस भौतिक शरीर को देख कर ही कहते हैं ना कि कोई इंसान बाहर से दिखता है जैसा, उसी को हम खूबसूरत कहते हैं। कोई इंसान मन से कहता है, उसकी खूबसूरती को हम महत्व नहीं देते हैं। हालांकि इंसान को इंसान से जो चीज़ जोड़ती है वो होता है उसका एक खूबसूरत मन। लेकिन हम जो है खूबसूरत व्यक्तित्व की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, उसी को सच मान लेते हैं। उसी तरह से हम सिर्फ उस बहुत काया वाले ईश्वर पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं,
और सोचते हैं बस हमारे ईश्वर सही है, क्योंकि इनकी भौतिक काया हम देख रहे हैं हर जगह, यही सच है। लेकिन ये सच नहीं है। उस भौतिक काया के अंदर जो आत्मा है वो मुख्य होती है। वही आत्मा जो है जीसस में थी, वही आत्मा राम में थी, वही आत्मा कृष्ण में थी, वही आत्मा माता रानी के नवरात्रों में चल रहे उनमें है, वही आत्मा शंकर भगवान में, विष्णु जी में, वही आत्मा। तो हम इंसान जो है उस आत्मा को नहीं देखते, क्योंकि वो आत्मा जो है परमात्मा है, ठीक है। और हम जो है उस परमात्मा का ही एक अंश है, परंतु ये जो है इनके अंदर जो आत्मा थी वो परमात्मा थी, और परमात्मा जो है उस ईश्वर का ही एक स्वरूप था। लेकिन ये गुण ज्ञान जो है सिर्फ उसी इंसान को मिलता है जिसको ईश्वर खुद चुनते हैं, और जिसको ये ज्ञान हो जाता है वो जो है जाति धर्म संप्रदाय भाषा आदि के उसका नहीं पड़ता है। और साथ ही जो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जितने भी मैंने पहले भी बताया था, जिस भी धर्म के आप हैं, सारे धार्मिक ग्रंथ देश काल परिस्थिति के अनुसार लिखे गए हैं, और सब में जो है जो बातें जो है देश काल परिस्थिति के अनुसार कही गई हैं बिल्कुल सही है। और अपने प्राचीन ग्रंथ अगर हम निकाल कर देखते हैं हिंदूज़ का, तो उनकी ही काफ़ी हद तक बातें बाकी ग्रंथों में कही गई हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ नई बातें इसमें जोड़ी गई हो, या जो है उनका कुछ रूपांतरण जो है कर दिया गया हो, ये बात भी हो सकती है। तो ये मेरा आज का जो है वीडियो था, और थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी थी इस बारे में कि क्या है कृष्ण क्या है, और ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें दर्शन देती है। और जो हम लोग लड़ते हैं, अज्ञानी लोग वो लड़ते हैं, तो क्यों लड़ते हैं, क्यों नहीं लड़ना चाहिए। साथ ही अपने कोर्स के बारे में भी मैंने आपको बताया। तो मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो आज का पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या मेरा चैनल नहीं, या आपका अपना चैनल है, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी छोटी सी फैमिली में आप हिस्सा बन जाइए। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आने वाले वीडियोस बहुत अच्छे होंगे। आपके लाइफ में जो भी दिक्कत है उनको दिक्कतों को दूर करने के लिए जो है हम वीडियोस लेकर आएंगे। टैरो कार्ड रीडिंग के वीडियो हम जो है यहाँ पर लेकर आएंगे, और आध्यात्मिक चर्चाओं के भी वीडियो यहाँ पर लेकर आएंगे, और इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाएंगे जो आपकी लाइफ को बदलेंगे, और थोड़ा सा आपको ज्ञान भी मिलेगा। और आप हो सके तो ज्ञानवर्धक वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो देश में दुनिया में जो लड़ाई झगड़े चलते हैं जाति धर्म के नाम पर, वो लोग उस उद्देश्य को देखें, तो देश दुनिया में थोड़ी लड़ाई झगड़े कम हो, उनको थोड़ी सी बुद्धि आए। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। नमस्कार।